हेलो गाइस, स्वागत है इस चैनल में। इसका नाम है देसी हॉलीवुड। आज हम एक्सप्लेन करने वाले पेंगुइन सीरीज एपिसोड 2 को। अगर आप लोगों ने पहले के एपिसोड को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर पहले उसे देख कर आए, उसके बाद ये देखें। खैर, हम कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि लड़की कहीं पे जा रही होती, जो कि एक कमरे में बंद होती है और उसे एक ले जाया जा रहा होता है कमरा में, जहाँ पे उसे बताया जा रहा है कि तुम अंदर चल जाओ, तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। वो अंदर जाके देखती है तो उसका भाई इंतजार कर रहा होता है, जहाँ पे वो कुछ कुछ बातें कर रही होती। तभी वो देखती कि उसके पीछे जो है ना, उसको एक बंदूक भिड़ा रहा है और उसे बंदूक लेकर उसे वो ठोक देता है। जिससे लड़की जो होती है काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है, वो चिल्लाने लगती है क्योंकि उसका भाई को उसके सामने मार दिया गया था। जो कि ये सब जो भी बात है ये सब सोच रही होती है, और वो एक लाइट को देख रही होती है जो कि भूख भाग कर रहा होता है, जो कि रियल लाइफ में उसको मतलब थेरेपी चल रहा होता है। वो ये सबके माइंड में इसका बस आ रहा होता है कि इसका भाई का डेड बॉडी देख के उसको काफी बड़ा सदमा लगा हुआ होता है। इसलिए जो थेरेपिस्ट होता है उसको अपने पास पकड़ कर उसे मतलब गहरी सांस लेने के लिए बोलता है, क्योंकि अपने आप पर काफी ज्यादा बेचैन होने लगती है। इसलिए उसको बोलता है गहरी सांस लो, तुम आस पास के जितने सामान उसे तुम देखो, तुम्हें अब नॉर्मल लग रहा होगा। तो उसे लगता है कि हाँ नॉर्मल लग रहा है, इसलिए वो उठ के जाने लगती है। लेकिन वो थेरेपिस्ट होता है, बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, इसलिए तुम यहाँ पे भी तुम कुछ देर और रुक सकती हो। लेकिन वो वहां से चली जाती है। इधर पेंगुइन जो होता है अपना गाड़ी में बैठ कर इंतजार कर रहा होता है किसी का, जो कि बोट का इंतजार कर रहा होता है। बोट से वो चला जाता है जेल में, जहाँ पे वो जिससे पहले बार में मीटिंग किया था, उसको बताया था, जिसको मर्डर किया था बॉस को बेटे का। इसलिए वो सबको बता रहा होता है कि तुम्हारा जो बॉस का बेटा का जो मर्डर किया उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। लेकिन जो पेंगुइन होता है बोलता है कि तुमने उसकी अंगूठी अब तक पहन रखा है, यानी कि तुम्हें तो जरूर कुछ ना कुछ चाहिए, नहीं तो तुम अब तक ये अंगूठी उखाड़ के फेंक देते। लेकिन मेरे पास एक प्लान है, पहले वो तो सुन लो तुम। वो बताता है कि मेरे पास एक ऑफर है, मैं तुम रिजेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि अभी जो है ना जितनी भी ड्रग्स है वहाँ से वो निकलने वाला है, और आगे तुम्हारा दुश्मन भी बैठा हुआ होगा गाड़ी में। जिसे तुम उस गाड़ी को मार दोगे, जितनी भी ड्रग्स होगा उसे तुम लूट कर अपने पास रख लोगे। लेकिन जो पति पत्नी होती है, ये दोनों बोलता है कि तुम पे मुझे तो भरोसा नहीं है, ये जो आदमी है ये हमेशा तुम्हारे पे यही ही तुम्हारा मिशन संभालेगा। इसलिए बताता है कि मैं गाड़ी पे सारे ड्रग्स को लाद दूंगा, और जितने भी ड्रग्स वाला जो गाड़ी होगा वो पीछे होगा, इसलिए तुम मुझ पे अटैक मत करना, क्योंकि मैं आगे वाले गाड़ी में बैठा हुआ रहूंगा। इसलिए तुम आगे पे मतलब फायरिंग मत करना, यही बोल रहा होता है। उसके बाद लाद कर वो वहाँ से निकलने लगता है, जहाँ पे प्लान समझ जाता है कि हाँ बस उसे उस गाड़ी को छोड़कर बाकी सबको मार देना है, उसे बता देता है। उसके बाद रियल लाइफ में हम देखते हैं कि वो जो बॉस होता है बोलता है कि तुम ड्रग वाली गाड़ी में ही बैठोगे, जो कि पहले मना करता है कि मैं ड्रग वाली गाड़ी में मैं नहीं बैठ सकता, मैं आगे वाला में ही बैठा हुआ हूँ बॉस। वो बताता है कि मैं आगे अब उसको सुरक्षा करूँगा, लेकिन बोलता है कि नहीं, ये तुम पीछे वाले में बैठोगे जिसमें ड्रग रखा हुआ। इसलिए ना चाहते हुए भी इसको ये बात मानना पड़ जाता है, क्योंकि उसको पता था कि अब ये इस पर अटैक होने वाला है। इसलिए वो बस शांति से अपना बैठ के चला जा रहा होता है। इसमें इसका फायदा ये था कि इसको ड्रग्स उसको बॉस को पहुंचा देगा, और उसको अटैक करवा कर ये पूरी तरह से गारंटीड करवा देगा कि जो मर्डर है उसी ने करवाया है। इसलिए ये इसका ये प्लान बनाता है। इधर ये पीछे बैठकर ये देखते हुए रहता है कि हाँ ये लोग उस आ चुके हैं इस पर अटैक करने के लिए, जहाँ पे वो कार पर अटैक कर देता है। जहाँ पे ये देख रहा होता है कि अगर कार में मैं बैठा हुआ रहता तो ये मुझको भी मार देता है, इसलिए खुश हो जाता है। और जो ड्राइवर वगैरह जो ड्रग्स का होता है उसको भी लोग मारने लगता है, और जो गाड़ी में बैठा हुआ सारे लोग मरा चुके होते हैं। जहाँ पे जो डील इसके साथ जो बंदा किया था वो आ जाता है, लेकिन वो उसको नहीं मारता है। जो ड्राइवर होता है वो उसी को मार देता है जो कि जो पेंगुइन को मारने आया था, और जो पेंगुइन होता है वो जो बच जाता है, और वो उसका गोली ड्राइवर को भी लगे तो एक दूसरे को मर जाता है। जहाँ पे पेंगुइन वहां से जैसे तैसे करके भाग जाता है, और लड़की वहां पर पहुंचती है बॉस के पास, जिसका भी ड्रग्स चोरी हुआ होता है। इसलिए वो जाती है वहां पे, बात सुनती है। पेंगुइन भी बता रहा होता है कि मेरे पे भी अटैक हुआ है, ये मतलब अपने आप को जो है ना बेगुनाह साबित करना चाहता था, जो कि इसका ही प्लान था ये सब कुछ करने का। ये बस अपने आप को उस मर्डर केस से दूर रखना चाहता था। उसको चाहता था कि, क्योंकि दुनिया में दो ही लोग पावरफुल थे, कि ये थे एक वो जो जेल में बंद था, इसलिए ये दोनों ही सबसे ज़्यादा पावरफुल थे। इसलिए उसके ऊपर वो बस थोप कर ये खुद आज़ाद होना चाहता था। इसी बात का फ़ायदा उठाकर वो जाता है, अपने आप को बेगुनाह साबित कर देता है। और जो लड़की होती है वो भी इसके बाद लेकिन भरोसा नहीं कर रही होती है। उसको कुछ ना कुछ दाल में काला लग रहा होता है, क्योंकि उसको लग रहा होता है कि ड्रग्स का तो हम ही को बस पता था और किसी को पता था नहीं कि यहाँ से जाने वाला है।
तो आखिर के इस पर अटैक हुआ तो हुआ कैसे। इधर पेंगुइन भी उसको बस बहका रहा होता है कि अंदर में जो बैठा हुआ है उसकी जगह तुम्हें बैठना चाहिए था, तुम्हें बॉस होना चाहिए था, लेकिन तुम बॉस नहीं हो क्योंकि तुम उस बॉस की असली बेटी हो। तुम्हारा भाई मरा, अब तुम भाई की जगह तुम्हारे गद्दी लेने का था। लेकिन लड़की जो होती है वो कुछ नहीं बोलती, वो वहाँ से डायरेक्ट चली जाती है। इधर जो पेंगुइन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि अब चलो तो सारा लफड़ा अब उस पर चला गया है, इसलिए भी आज रात को पार्टी करने के लिए सोचता है। लेकिन जो लड़की होता है उसको अभी भी कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा होता है, इसलिए जाती है एक बार में जहाँ पे उसे एक मिलता है डिटेक्टिव, सॉरी मुझे बोलने नहीं आता है, डिटेक्टिव जो भी बुलाता है, जहाँ पे उसे वो डील करती, क्योंकि उसका जो डिटेक्टिव होता है उसके बाप के लिए काम किया करता था, इसलिए उसे उस पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा था। इसलिए वो बोलती है कि मुझे एक बंदे पे, मतलब मेरे ही टीम में किसी भी एक पे शक है जो कि हम लोगों का जो है ना कोई अंदर का खुफिया जानकारी बाहर में दे रहा है, उसके लिए एक ड्रग भी लेकर आती है, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। और ये ड्रग अपना आप मार भी लेता है, जहाँ पे ड्रग्स जो ड्रॉप इसका नाम है ड्रग का, ठीक है। और इसको मतलब पैसे भी देती है कि हाँ ये लो पैसे, तुम मेरे लिए जो भी मैसेज होगा तुम मुझे मोबाइल पर डायरेक्ट भेज देना। इधर जो पेंगुइन होता है इस लड़के का इस लड़की से दोस्ती करवा देता है, जहाँ पे क्योंकि लड़का अकेले बोर हो रहा होता है। उसके बाद वो चला जाता है अपना कमरा में बैठने, जहाँ पे लड़की को शक हो रहा होता है। जहाँ पे बैठने के बाद वो अपने वही फोटो वगैरह को देख रहा होता है जो कि उससे फाइल में मिला था। उस फाइल को रख देता है अपने लॉकर में, क्योंकि दरवाज़ा कोई किसी ने खटखटाया था। और ये वही लड़की होती जो कि बताता है कि तुमने जो मर्डर किया है इसके लिए तुम मुझे पैसे दिए थे रात भर झूठ बोलने के लिए, इसमें तुम्हारी जितनी लड़की है ये सबको मत बीच में ला। वो बोलता है कि मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। इधर जो रहता है ना लड़की को फिर से सदमा आने लगता है, और अपना देखो फिर से इसका क्रीपी सा चेहरा देखो, काफ़ी ज़्यादा क्रीपी लगता है। इसकी उंगली में खून लगा हुआ रहता है, देखो गलत मतलब मत समझना, इसने जो है ना बस अपना गला नोच लिया है, ठीक है। इधर अपना तैयार वगैरह होकर ये जाने लगता है माँ के पास, क्योंकि इसको फ़ोन आता है कि माँ इसकी कहीं बाहर निकल चुकी होती, इसलिए जल्द से जल्द माँ के पास पहुँचता है। माँ को जो पहुँचाया था लड़का उसको कुछ पैसा दे देता है, बोलता है कि धन्यवाद तुमने मेरी माँ को यहाँ तक पहुँचा दिया। उसके बाद वहाँ से चला जाता है, क्योंकि इसको पता था कि इसकी माँ का जो तबीयत है वो सही नहीं है, इसकी मानसिक स्थिति अब सही नहीं है, इसलिए माँ के लिए हमेशा म्यूजिक बजाता है और उसके साथ कुछ कुछ डांस करता है। क्योंकि उसको फ्यूनरल में जाना था, जो उसको इसने ने मारा था उसी फ्यूनरल में जाना था इसको, इसलिए वहाँ पर जल्द से जल्द फ्यूनरल में पहुँच जाता है। इधर वो उस लड़की को बस देख रहा होता है कि वो चर्च के पे अकेले बैठ के सिगरेट बस पी रही होती है, और वो बाहर में जो मतलब जो मारा उसको फांसी देने का बाहर में आलोचना कर रहा होता है। इधर ये अपनी माँ का किस्सा सुना रहा होता है कि मेरा बड़ा भाई भी मार चुका था, उसके भी कोई फ्यूनरल में कोई आया नहीं था, और मेरी माँ ने 1 महीना तक कुछ बोला भी नहीं था और कहीं भी कुछ जाती उती नहीं थी, लेकिन फिर अचानक से एक दिन उठती है और बोलती है कि चलो हम लोग डांस करते हैं, पार्टी करते हैं। और मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों बोली, आज तक हमें भी नहीं पता, शायद मेरे लिए बोली होगी लेकिन मुझे नहीं पता किस लिए। तभी एक बॉडीगार्ड आ जाता है, बताता है कि डिटेक्टिव आया हुआ है, और उसे वो लेके चले जाती है। लेकिन लड़की जो होती है समझ जाती है कि ऐसे ये क्यों बोल रहा है, क्योंकि इसके भाई के साथ ऐसा जो सदमा पहुंचा है, ये चाहता है कि मेरे साथ जो सदमा हुआ है ना मैं भी जल्द से जल्द इससे रिकवर हो जाऊं। इधर ये डिटेक्टिव जो होता है उसी का जो बंदा को लेकर आ जाता है, जो कि उसके गाड़ी में गोली मारा था ना पेंगुइन को बचाते समय, उसी को गोले उसे वो अपने साथ कैप्चर करके लिया जाता है। जहाँ पे पेंगुइन जो लड़की होती है बोलती है कि तुम तहखाना में से रख दो। इधर पेंगुइन जो होता है उस लेडीज के पास पहुँच जाते हैं, जेल वाले की जो पत्नी होती है उसके पास, जो कि पत्नी जो बोलती है कि तुम्हारे वजह से जो आदमी मेरा वो मारा जा चुका है और तुम्हारा आदमी कब्जा, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लेकिन बोलती कि रुको रुको रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ चीज़ है। और उसे बोलकर बाएं वाला कोर्ट में बोलता है कि एक लिफाफा उसे निकालो। वो निकाल के उसे देता है, बताता है कि देखो तुम्हारे पास ब्लैकमेल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फोटो है, इसलिए तुम्हारा ये काफ़ी ज़्यादा कम आएगा, इसलिए तुम कहकर मुझे छोड़ दो। ऊपर से ये बोलता है उससे कि जो तुम्हारा आदमी है उसे मैं लेकर आ जाऊंगा, मुझे पता है कि वो आदमी कहाँ पे हो, क्योंकि इसी का आदमी होता है ना। ये नहीं चाहता था कि आखिर ये आदमी अगर सच्चाई उगलेगा तो पेंगुइन नहीं मारा जाएगा, इसलिए इसे ना चाह के भी उस आदमी को बचाना पड़ेगा, क्योंकि एक दूसरे से साथ ही उन्होंने मिलकर ही मैं डील किया था। इधर जो लड़की होती है वो पागलपंती की जैसा करने लगती है, कुछ भी उठाकर मुंह में अपन डालने लगती है जूठा, और उसी को फिर उठा कर थाली में डाल देती है। और उसके आसपास जितने भी लोग होते हैं वो बुदबुदाने लगते हैं कि पागल कैसे कर रही है, कैसे जेल से छूट गई है, क्योंकि इसने जो है ना इस जेल में थी उससे पहले उसने 7 खून किया हुआ था, समझे। और इधर पेंगुइन को हो जाता है शक कि इसको पहले से पता ना चल गया हो कि वो आदमी ने
इसे गवाही ना दे दिया हो, इसलिए जल्द से जल्द उसे ये आदमी ढूंढना था। इधर जो लड़की होती है वो फ़ोन करके पूछ रही होती है बार बार बॉडीगार्ड से अपना कि उसने कुछ बताया कि नहीं बताया, क्योंकि वो ऑलरेडी बेहोश होता है। इसलिए वो पेंगुइन जाकर ढूंढता है जहाँ पे वो देखता है कि तहखाना में बॉडीगार्ड वहाँ पे खड़ा है और उसी के अंदर में ही वो आदमी पड़ा हुआ। लेकिन उसको पता था कि ये बात किसी को नहीं पता होगा, इसलिए जाकर डायरेक्ट बॉस को बता देता है कि ये गलत बात है कि उसने उस आदमी को बचा कर लिया है। लेकिन जो बॉस होता है उसको काफ़ी बड़ा चंबा लगता है, क्योंकि इसी को नहीं पता था कि आखिर के उस लड़की ने एक बंदे को लेके आया हुआ है और इसने मुझे बताया तक नहीं है। इधर लड़की जो होती है बस इधर देख रही होती है अपना भाई के फ्यूनरल का, और वो ये बार बार मैसेज करके पूछ रही होती है। इधर इसकी कजन मिलती है जिसके साथ वो काफ़ी ज़्यादा बचपन में यादें मतलब गुजारती थी, इसलिए बड़ी जो बहन होती है वो काफ़ी ज़्यादा लेकिन इससे डर रही होती है, कजन जो भी है इसके है, इसलिए समझ जाती है कि मैं से डर रही है, इसलिए वहाँ से डायरेक्ट वो चली जाती है। लेकिन जो बॉस होता है वो डायरेक्टली रोकता है कि तुम इधर आओ मेरे पास। उसके बाद वो लेके जाता है। इधर इसका प्लान होता है लड़के का कि जो जितने भी हीरा है और जो चाबी है इसके गाड़ी में डाल देगा। वो गाड़ी उसी बंदे का है जो जो जेल में था ना, उसके गाड़ी में डाल कर वहाँ से वो भाग जाएगा। लेकिन वो सिक्योरिटी से वो पहले पकड़ा जाता है, इसलिए वहाँ से वो भाग जाता है। इधर ये पेंगुइन जो होता है अपना इलाका में पहुँच जाता है, क्योंकि जो वहाँ पर गार्ड होता है ना वो वहाँ से चला जाता है। इसलिए वो जाकर बोलता है कि तुम बस सच्चाई बोलना। जो आदमी बेहोश होता है ना वो हल्का हल्का होश मारने लगता है। उसको बोलता है कि तुम नाम लेना टाइफून का, जो कि टाइफून जो होता है जो जेल में बंदा होता है उसी का नाम टाइफून होता है। इसलिए बोलता है कि ठीक है मैं टाइफून का नाम ले लूँगा। उसके बाद वो फ़ोन कर बात करता है, लेकिन जो लड़का होता है बताता है कि हीरा जो है मैंने टाइफून के बक्से में नहीं रख पाया, इसलिए टाइफून मतलब नहीं फंस पाएगा। इसलिए समझ जाता है कि इसी को मुझे मारना पड़ेगा और शक मुझे अंदर के ही लोग पे करना पड़ेगा। इसलिए वो चाकू लेता है और उसे घुसे देता है ताकि जो लड़की है उसे शक हो जाए कि फैल्कन मतलब जो अपने ही टीम में से किसी ने इसे मारा हुआ है। इसलिए उसे मार देता है और वो अपना हाथ वगैरह पोंछ लेता है ताकि खून का दाग इस पर ना रह जाए। वो वहाँ से चला जाता है चुपके चुपके। यहाँ पर उधर आसपास बस देख रहा होता है कि लड़की इधर तो नहीं आ रही है, और लड़की जो कि जा रही होती है उसे देख लेती है कि हाँ इसका भी कोई काम तमाम कर दिया है। लड़की समझ जाती है कि पक्का यहाँ के किसी अंदर के ही आदमी ने ये सब काम किया हुआ है। इसलिए जल्द से जल्द वो जाकर सारे लोगों को बुलाने लगते, जो भी ड्रग्स के मामले में था सारे लोगों के अंदर ला कर सारे लोगों को जो है ना दवाइयाँ बंद कर जांच पड़ताल करने लगता है। और पॉकेट वगैरह में जांच पड़ताल करने पे किसी को नहीं मिल रहा होता है। इसके पॉकेट में चाकू जो कि होता है वो अपने हाथ के बाएं में छुपा लेता है और बहाना एक जो बॉस होता है ना उसी से बहाना करता है। वो बोलता है कि तुम ही ने सबको मरवाया है। क्योंकि बॉस बोलता है क्या बोल रहे हो तुम, और उसी पर वो गुस्सा होने लगता है, बोलता है कि तुम ही ने मरवाया है सबको, मुझे पता है। इस बहाना से ये जो चाकू होता है वो झोला में डाल देता है, मतलब सॉरी पॉकेट में डाल देता है। क्योंकि बॉस मुझे तो लग रहा था कि इसी के पॉकेट में डाला होता, लेकिन उसके पॉकेट में नहीं डाला हुआ था बॉस का, और चाकू मिलता है इसके जेब में। क्योंकि ये बेगुनाह था, ये जोर जोर से चिल्ला भी रहा था कि मुझे पर यकीन कीजिए मैं बेगुनाह हूँ, मैंने नहीं किया। लेकिन लड़की जो होती है गुस्सा होती, बोलती है कि तुमने मेरे भाई को मारा है, और वो जो उसके से बगल में आदमी होता है उसे वो गोली मार देता है। जहाँ पे ये बताता है कि तुम जो हो अब तुम इस गौतम शहर में तुम्हारे लिए रहना सही नहीं है, इसे तुम गौतम शहर को छोड़ के यहाँ से चले जाओ। इधर जो पेंगुइन होता है दोनों को डेड बॉडी को लेकर यहाँ पे आ जाता है दफनाने के लिए, जहाँ पे बॉडीगार्ड को और जिसने पेंगुइन जिसको मारा था उस दोनों का। जहाँ पे लड़का को भी बोलता है कि तुम ही इसमें दफन हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे वजह से भी मुझे पता है तुम मेरी जान जाने वाले थे, तुम्हें पता नहीं है। क्योंकि डायरेक्ट मेरे पे ही शक जाने वाला था, क्योंकि तुम्हें तो पता है नहीं। लेकिन वो सेंटी सा चेहरा बना देता है, इसलिए उसको ऊपर बाहर खींच लेता है। इधर सोफिया फ़ोन कर देती है इसको, इसका जो नाम होता है सोफिया ही होता है, ठीक है, जो कि परिवार के डेड बॉडी को देख रही होती है। वहाँ पर पेंगुइन आता है जो कि बताता है कि जो मेरा आदमी है वो बस वो काम करता था उसके लिए, क्योंकि कुछ हीरो के लिए। ये जो हीरा होता है ये पेंगुइन ही होता है, जो कि उसके बॉडी गार्ड के मतलब समझ रहे हैं ना इसका हरामी बनता है। ये हीरा भी डायरेक्टली बॉडी गार्ड के कपड़े में जाके यही छुपा देता है। अब पेंगुइन ही है जो चोरी किया था हीरा को, ये अपने आप को बचाने के लिए सारे लोगों को मरवा देता है। जहाँ पे अब लड़की बोलती है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, और पेंगुइन बोलता है कि चलो अब शहर पे अब राज किया जाए। इसी के साथ एपिसोड 2 भी खत्म होता है। वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर ले, ताकि मैं जब भी वीडियो डालो को नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। पेड़ पौधा लगाओ।